कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी और सत्ता के दलालों को जो इधर उधर मुंह मारते रहते हैं, जनता को ठगते हैं, पार्टियों को ठगते हैं, अपने समाज को ठगते हैं, ठगेरों का खदेड़ा होगा। जी, संजय निषाद का एक फोटो वायरल हो रहा है पैर दबवाते हुए कार्यकर्ताओं का, कैसे देखते हैं? ऐसे जो अपने जाति के नाम पर लोगों को ठग कर सत्ता में आ जाते हैं, इस सबकी काले चिट्ठा यही है। सबकी असली सच्चाई यही है कि सत्ता में आने के बाद वो क्या करते हैं, इनके समाज के लोगों को समझना चाहिए। समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि भाजपा के लोग पूरा एकदम चुनाव में लगे हुए हैं। क्या वजह है, कोई नहीं आ रहा है? सारे लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ज़्यादा डरे सहमे हैं, इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं। कल प्रोफेसर साहब आएंगे, आदरणीय शिवपाल जी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे और चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे। 2017 में जिनको मोदी जी ने कटप्पा बताया था, मुख्तार अंसारी के खिलाफ खड़ा किया था, वो कटप्पा आपके साथ हो गया है। अब बाहुबली कौन? बाहुबली कौन है? राजनीति में बाहुबली जनता होती है जी, और ये जनता जो बाहुबली है, ठगने वालों को जवाब देगी। जी, ओम प्रकाश राजभर आपको फ्रॉड बताया? हाँ, ओम प्रकाश राजभर आपको फ्रॉड बताया? अब ऐसे लोगों का जिसका ना कोई चरित्र है, वो प्रकाश राजभर है कहाँ? यही है क्या? घूम रहे हैं। चंद्रयान धरती पर उतर रहा था, उसका स्वागत करने नहीं गए? तो चंद्रयान को धरती पर उतार रहे थे ना। ऐसे लोग जिनका कोई चरित्र नहीं है, जिनका काम ही अपने जमीर को बेचना, अपने लोगों को बेचना, अपने समाज को बेचना, जिस पार्टी में रहना उसको बेचना, गाली देना, पैरों पर गिरना, जिसको गाली देते हैं उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं, ऐसे लोग मेरे बारे में बात करें, मैं उनको तवज्जो नहीं देता हूँ। जी, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब यूपी का कोई सीएम ही नहीं बन सकता कभी भी। इस चुनाव से उनका ये भ्रम टूट जाएगा। मैंने शुरू में कहा था कि वो छड़ी है जो बिना सहारे के खड़ी नहीं हो सकती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बलिया से 35,000 और घोसी लोकसभा से 39,000 पाने वाला अपने को किंग मेकर समझता है। मैं आप लोग गवाह हैं, छोड़िए उन सारी बातों को, आप लोग गवाह हैं। कोरोना काल में मलेशिया में लोग फंसे थे, बच्चों ने क्या कहा आपसे कि जब वो मंत्री जी को फ़ोन किया तो बोले राजीव राय से बात करो। आप लोग गवाह है, अफ्रीका में एक राजभर बच्चा मरा था, उसकी लाश पड़ी हुई थी, हम लोग लाए। आप लोग गवाह है, 4 बच्चे डूब के मर गए, हम किए। आप लोग गवाह हैं, राजभर बच्चियों को गोद हम लोगों ने लिया है। तो ये आदमी जो खाली ठगने आता है, बेचने आता है, किसी के सुख दुख में नहीं होता है, भावनाओं को भड़काता है, इसकी विदाई अंत है। अपने दोनों बेटों को उतार दिए प्रचार में भाजपा के लिए। मैंने उसीलिए बोला खदेड़ा होगा। आप काफी लेट पहुंचे हैं विधानसभा में। कौन लेट पहुंचा है? इन सही समय पर एंट्री हुई है मेरी, चिंता मत करो। डॉक्टर संजय निषाद ने जो ये समाज ये काजल निषाद जो हैं, इनमें टिप्पणी किया है कि जो पैदा होता है निषाद समाज से, वही निषाद होता है, नाम रखने से कुछ नहीं होता। नहीं तो पहले उनको ये बताना चाहिए कि 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मोदी और साहब को गुजरात नहीं भेज दिया तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं। इस चुनाव में बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव को सफाई ने भेज दिया तो अपने माँ बाप का औलाद नहीं। तो उनके समाज के लोग पूछना चाहते हैं कि तुम औलाद किसकी हो। मैं इन सब के इस स्तर पर नहीं जाना चाहता था। माँ बाप सबके माँ बाप हैं, लेकिन जो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनके माता पिता से, राजभर जी के माता पिता से मेरी पूरी तरह सहानुभूत है और सम्मान है, लेकिन अब उनके समाज के लोग कंफ्यूज हो गए हैं, उसको सफाई दे। उमेश चंद पांडे छोड़ दिए पार्टी को, भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये ज्वाइन कर लिए हैं, स्वागत है आज, क्या कहेंगे? शुभकामनाएं हैं, जिसके लिए आए थे चले गए। राजनीति में ऐसे लोगों को जनता भी परखती है। मधुबन में उपचुनाव के संकेत दिख रहे हैं, इसीलिए वो शायद चले गए, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। अब ये काल्पनिक सवाल है, जब वो मधुबन में उपचुनाव होगा तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो राजभर नेता आपके साथ आए हैं, ओम प्रकाश राजभर ने उनको पियक्कड़ बता दिया। तो क्या उनको ठेके पर यही ले जाते थे क्या? भाई जो ठेके पर ले जाता होगा, जो साथ पीता होगा, जो पिलवाता होगा, उसको पता है। अब यही है ना, जो जिंदगी भर जिस व्यक्ति ने उनके साथ, मेरी जानकारी है कि 20 साल 22 साल वो लोग साथ में रहे, आपने उनको ठगा हट गए तो उनको पियक्कड़ बताओ, चरित्रहीन बताओ। ठीक, धन्यवाद।